तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। बुधवार को यूपी में हुए 2 बड़े बदलावों और नए प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात में नए अध्यक्ष को लेकर भी बात हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी की जेपी नड्डा से मुलाकात में संगठन और पार्टी में हुए बदलावों पर चर्चा हुई है। साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रहे नामों पर भी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। चर्चा इस बात की भी है कि इस बार बीजेपी किसी दलित चेहरे पर दाव लगा सकती है, लिहाजा जिन नामों को लेकर चर्चा है उनमें शामिल दलित चेहरों की संभावना ज्यादा है। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में पूर्व डिप्टी सीएम डायरेक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने एक हाथ में तिरंगा लेकर राजधानी की सड़कों पर यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के हर घर से आजादी का तराना निकलेगा। अब हर घर में राष्ट्रीय एकता का शंखनाद होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, कोरोना के समय भी जो आह्वान था कि लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करेंगे, लोगों ने माना। प्रधानमंत्री समय समय पर जो आह्वान करते उसका एक प्रभाव दिखता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन्होंने हर घर में तिरंगा लगे। ये जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और दलों के दलदल से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा शंखनाद है। और अब हर घर से तिरंगा निकलेगा, हर घर से आज़ादी का ताराना निकलेगा। अब हर घर से अफजल निकले वाला जो उद्घोष है वो नहीं, अब हर घर में राष्ट्रीय एकता और समन्वय का शंखनाद होगा। आपने देखा होगा कि मुहर्रम के जुलूस में भी तिरंगा दिखा है टेलीविजन पे। तो वहीं देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ की धूमधाम इन दिनों देश भर के साथ साथ धर्मनगरी वृंदावन में भी देखने को मिल रही है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की ओर से भी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ, जिसमें मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी हिस्सा लिया है। ये तिरंगा यात्रा केशीघाट रोड से शुरू होकर गोपीनाथ बाजार से होती हुई प्रमुख क्षेत्रों से होकर रंगजी मंदिर के पास खत्म हुई है। तिरंगा यात्रा में शामिल सांसद हेमा मालिनी समेत महिला पदाधिकारियों ने लोगों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी की। हम 75वां बड़े हर्षोल्लास से मोदी जी के आह्वान पर बहुत ही अच्छा अपना 15 अगस्त मना रहे हैं इस बार। और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह मंडलों में, संयोजक बूथों पे, सभी जगह तिरंगा यात्रा आह्वान के लिए कि इस वर्ष जो है घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभी घर घर तिरंगा अभियान भी चलेगा, जो हम घरों पे जाएंगे और तिरंगा लगाएंगे। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा में महापौर नवीन जैन की ओर से संजय पैलेस से लेकर भगवान टॉकीज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में जिले के सभी जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर गोरखपुर जिला जज ने दीवानी कचहरी से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी कृष्ण कुरुशेन, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एनसीसी स्क्वाड गाउट के छात्रों ने भी प्रभात फेरी में भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की। आजादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश एकजुट हो गया है और आप जोश देख सकते हैं बच्चों में। ये राष्ट्र के प्रति इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी निष्ठा प्रदर्शित कर रहा है। मेरे पूरे देशवासियों को शुभकामना है कि आने वाला हमारा 15 अगस्त भारत एक नया कीर्तिमान करेगा और आगे भी हम सभी ऊंचाइयों को छूएंगे।
तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। लखनऊ से बड़ी खबर, आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए। तिरंगा का अपमान करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी सभी को निर्देशित करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, 15 अगस्त भी आ रहा है और उसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार भी है। तो सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी यहां पर किया गया है। तो आपको बता दें कि तिरंगा का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी कार्रवाई जानकारी, आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। तो सभी जगह उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती हुई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ शांति बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस अब सख्त हो गई है। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। तो उत्तर प्रदेश में यह हाई अलर्ट, आपको बता दें लखनऊ से यह बड़ी खबर। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। तिरंगा का अपमान करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी अहम दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी है। तो आपको बता दें लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं और अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है तो उस पर भी कार्रवाई अब की जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से आपको यह भी जानकारी दे दें कि आगामी त्योहारों का जो लगातार सिलसिला चल रहा है, इसके मद्देनजर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है, टाइट कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनूप, जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से अब सख्ती यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ अभी मौजूदा स्थिति में ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? और देखिए, हर घर तिरंगा की तैयारी लगातार चल रही थी, काफी लंबे समय से तैयारी की जा रही थी और इस वक्त लगभग तैयारी पूरी हो चुकी, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं, उसको लेकर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ की कुछ चीजें बताएंगे कि 15 अगस्त को एक प्लानिंग की गई है कि एक 52 सेकंड के लिए पूरा लखनऊ रेड सिग्नल कर दिया जाएगा और हर चौराहे पर अभी तक आपने वो आवाज सुना करते थे कि जहां ट्रैफिक जागरूकता को लेकर या फिर कोरोना काल में जागरूकता होती थी, उस दिन उसको कनेक्ट किया जाएगा और उसमें राष्ट्रगान वाली उत्तर प्रदेश में या फिर लखनऊ शहर में जिस तरीके से एक साथ राष्ट्रगान से लोग को जोड़ा जाएगा, पूरा रेड सिग्नल होगा, एक बड़े उत्सव के साथ में मनाया जाएगा। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हम इस वक्त विधानसभा पे खड़े हुए हैं। तैयार हो चुका है दुल्हन की तरह सजा हुआ विधानसभा, लेकिन इसके पीछे भी कहीं न कहीं कानूनी जो शक्ति है उसको भी परखना जरूरी है, क्योंकि आज पुलिस हेडक्वार्टर ने एक आदेश जारी किया है कि एक जो तिरंगा है उसका अपमान करने के लिए उसके पीछे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और कोई अराजक तत्व कोई तिरंगे के अपमान करता है या जलाता है या फिर फाड़ता है, उसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार के दिक्कत न हो। रेडियो के हिसाब से उसको अनाउंसमेंट किया जाएगा कि तिरंगे का अपमान अगर होता है तो क्या सजा होती है, किस तरीके से उसको पकड़ा जाएगा। और सभी जिला कप्तानों को पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश दिए गए हैं कि इस पर जो कार्रवाई के लिए या फिर जागरूकता पहले फैलाना पड़ेगा और उस पर जो पुलिसकर्मी है उस पर चिन्हित किए जाए, जगह जगह पर उनकी निगरानी रखी जाए कि जिस तरीके से हर घर तिरंगा पूरा देश बना रहा है, ऐसे में तिरंगे का अपमान न होने पावे। तिरंगा हमारे देश का गौरव है, हमारा अभिमान है तिरंगा। तो ऐसे में सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर घर तिरंगे के साथ साथ सख्ती भी की जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत न हो पावे। अतिरिक्त सुरक्षा के साथ साथ पुलिस व्यवस्था भी तैनात की गई है और कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे। यहाँ पर लखनऊ के जो डीएम हैं वो यहाँ पर सूर्यपाल पहुंच चुके हैं। कमिश्नर जो इसमें चार्ज मिला है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तमाम जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल अनूप, अगर जिलाधिकारी से बातचीत हो पाए तो एक बार जरूर बात करें। बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि जिलाधिकारी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हैं और मंडलायुक्त यहाँ पर भी पहुंच चुकी है रोशन जैकब
मंडल आयुक्त हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ प्लानिंग है, उसके माध्यम से थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। डीएम सर थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे, क्या लखनऊ की तैयारी है, किस तरीके से 15 अगस्त को लेकर तैयारी चल रही है? हाँ, 15 अगस्त के लिए तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले भी जो कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन के कार्यक्रम के साथ में, और वहाँ पर भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ आज 11 तारीख को विधान भवन के सामने, ये आप लोग देख रहे हैं, फसाड लाइट लगाई गई है। इसका इनॉग्रेशन आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा लगभग 7 बजे, और उसके बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम है। फिर इसके बाद कल और परसों जो कार्यक्रम हैं उनका संक्षिप्त विवरण हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका संदर्भ में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसमें एक मौन जुलूस या मौन पैदल मार्च होगा थोड़े से डिस्टेंस का, और उसके बाद में एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। फिर 15 क्या सर विभागों में छुट्टियां निरस्त की गई हैं, और साथ ही साथ वो 52 सेकंड के लिए रेड सिग्नल होगा जब एक साथ पूरा लखनऊ राष्ट्रगान गा सकेगा? 15 अगस्त को सुबह 9 बजे यहाँ पर विधान भवन के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, और उस ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान का गायन होगा, जिसमें कि सभी जहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है वहाँ पर राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी, और सबको ये एडवाइजरी जारी की गई है। हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि जो वीडियो स्क्रीन्स हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वहाँ पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी। इसलिए राष्ट्रगान के सम्मान में उस समय सभी लोगों को जहाँ पर भी हैं वहाँ ठहर जाएंगे, और 52 सेकंड के लिए सब लोग अपने राष्ट्रगान को सम्मान देंगे। एक सर आखिरी सवाल है कि राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का अपमान न होने पावे, अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी, वो क्या आदेश दिए गए हैं? इस बार पब्लिक के सहूलियत के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे कि लोग झंडे को रात में लगा रहने दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 11 तारीख से 17 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हर घर पर तिरंगा लगाने का प्रयोजन किया है, और सभी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि सब लोग अपने घरों पर स्वेच्छा से तिरंगा लगाएं, जिससे कि आज़ादी हर व्यक्ति को महसूस हो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। और ये 15 अगस्त जो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हर व्यक्ति अपनी शिरकत कर सके, अपनी भागीदारी कर सके। इसके लिए हर घर पर तिरंगा लगाना है। इसमें 11 तारीख से 17 तारीख तक अपने घरों पर ध्वज लगाएं, और उसमें सही तरीका भी बताया गया है। जहां पर सीधा तिरंगा लगाना संभव ना हो, जैसे कि फ्लैट्स वगैरह हैं, तो आप उसे 45 डिग्री एंगल पर तिरंगा लगा सकते हैं, लेकिन तिरंगा सही स्वरूप में 2:3 रेशियो में होना चाहिए, और उसका जो स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का विचलन ना हो। बाकी सभी को ये ध्यान रखना है कि तिरंगा हम सबकी शान है, हमारी पहचान है। उस पर उसके लिए जो कानून बनाया गया है उसको तोड़ा ना जाए। दूसरा कि उसका किसी भी रूप में अपमान ना हो, उसे ज़मीन पे ना फेंका जाए। तिरंगे को फोल्ड करने की एक विधि है, उसको तिरंगे को जब आप फाइनली उतारें तो उसे विधि पूर्वक फोल्ड करके सहेज कर रखें। ये हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक यादगार के रूप में तिरंगा सबके साथ रहेगा। तो सभी लोगों से अनुरोध ये है कि इसे ज़मीन पर ना डालें, इसका पूरा सम्मान करें। आपका सम्मान आपके तिरंगे का सम्मान है। शुक्रिया सर। तो ये सीधी सी बात, सीधा मैसेज है कि तिरंगा अपने घर फहरा सकते हैं, लेकिन कायदे कानून के साथ में। ऐसा न हो जो हमारे देश की शान है, जो हमारा स्वाभिमान तिरंगा है, उसका अपमान न होने पावे। ये सब चीजों को लेकर अनुमति तो दी गई है, लेकिन कड़ाई का पालन भी किया जाएगा। इस पे पुलिस प्रशासन भी सख्त है, लखनऊ प्रशासन अपने लखनऊ जो चलिए ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से है। सिपाही के खाने की शिकायत पर सियासत तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के शोर शराबे में ऐसा क्यों। तो देखिए, वीडियो भी ये वायरल हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के शोर शराबे में ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजाबाद से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक सिपाही का खाने को लेकर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से ही सियासत अब तेज होती हुई इस मामले को लेकर नजर आई। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों की जिम्मेदारी के लिए सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व के लगातार संपर्क में है। सीएम धामी भी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान से इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं धामी कैबिनेट भी चाहते हैं कि कैबिनेट की टीम पूरी हो। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 8 प्लेयर में खेलना और 11 प्लेयर के साथ खेलने में अंतर होता है, इसलिए अगर टीम 11 पूरी होती है तो फिर सरकार को भी सहायता मिल पाती है और विकास के काम तेजी से पूरे हो पाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में चल रहा मंथन जल्दी खत्म होगा और उम्मीद है कि इस बार दायित्व से लेकर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करेगी। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता रहे कि उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों की जिम्मेदारी के लिए सरकारी केंद्र नेतृत्व के लगातार संपर्क में है। सीएम धामी भी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान से इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं धामी कैबिनेट भी चाहते हैं कि कैबिनेट की टीम पूरी हो जाए। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 8 प्लेयर में खेलना और 11 प्लेयर के साथ खेलने में अंतर होता है, इसलिए अगर टीम 11 पूरी होती है तो फिर सरकार को भी ये सहायता काफी मिल पाएगी और विकास के काम भी तेजी के साथ हो जाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में चल रहा मंथन जल्द खत्म होगा और उम्मीद है कि इस बार दायित्वों से लेकर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जिस तरीके से कैबिनेट के खाली पदों पर गणेश जोशी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 8 और 11 प्लेयरों के साथ खेलने में काफी अंतर होता है। जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। वो लगातार राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही कयास यह भी लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो 3 रिक्त पद हैं उनसे भरने का काम भी किया जाएगा। तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह भी है कि कहीं ना कहीं उनके जो उन्होंने काम किया है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर पार्टी को मजबूत करने का काम हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद हैं। तो उत्तराखंड में यह कयास यही लगाई जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, आम पब्लिक के बीच में, कि मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। जो 8 जो पद हैं, 8 पद भरे जा चुके हैं, 3 जो पद बाकी हैं उनमें जो टीम 11 है वह पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही उत्तराखंड का जो विकास का कार्य है वो अभी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसको लेकर लगातार कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है कि टीम 11 जो पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं विकास का जो रथ है वह और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जा रहे हैं, कई जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कयास यही लगाई जा रही है कि इस बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब राजधानी देहरादून पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं राजधानी को और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है कैबिनेट बंटवारे को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो रिक्त पद हैं उनको लगभग कब तक पूरा भरा जा सकता है? जी निश्चित तौर पर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या तो मुख्यमंत्री जब दिल्ली वोटिंग या जो रिक्त पद हैं भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता जरूर है क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार आपसे करीब 2-3 बार वो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और अब की बार जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे तो जो ये 3 रिक्त पद हैं उन्हें भरा जा सकता है। चलिए ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा का देहरादून लौटने पर भव्य स्वागत किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने प्रदर्शन से स्नेहा राणा ने लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली है। स्नेहा राणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कंबोज ने, आपको भी सुनवाते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की स्टार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे परिवार के साथ स्नेहा राणा का यहां पर स्वागत हुआ है और देख सकते हैं उनकी मम्मी, फैमिली के अन्य मेंबर्स भी यहां पर मौजूद हैं। और किस तरह से यहां पर स्वागत हुआ और पूरा क्या रहा स्नेहा राणा का बरकदम दौरे के दौरान, इसने किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा और जो उपलब्धि आपने हासिल की उसको लेकर। देखिए, फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ में जाके फाइनलिस्ट बनना एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे जो माहौल है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के साथ आपका स्वागत हुआ है, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट कितना मानते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने? देखिए, फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी नहीं होती। तो और मैं एक अपील करना चाहती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चा खेलना चाहता है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप उनको भेजिए ताकि वो भी ऐसे सिल्वर नहीं गोल्ड लेकर आए। स्नेहा की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, आपको क्या कुछ लगता है बेटी की उपलब्धि पे आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी होती है जब किसी का बच्चा ऐसे हो और खासकर ऐसी जगह से जहाँ कोई सुविधा ना हो, इस जगह से ऐसे निकले बच्चे तो बहुत बड़ी खुशी होती है। क्या कुछ कहेंगे? अभी और भी काफी आगे तक जाना है स्नेहा को, क्या शुभकामनाएं आप देंगे? बस हमारी तो यही शुभकामनाएं कि अच्छा करो, अच्छा खेलो, अच्छे ढंग से रहो, बस यही हमारी शुभकामनाएं सबके साथ। स्नेहा राणा का पूरा परिवार लौटी है कॉमनवेल्थ खेलों से और जिस तरह का बेहतर प्रदर्शन यहां पर रहा है उसके बाद काफी बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के साथ साथ ये देश के लिए भी है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं। बांदा से बड़ी खबर है। बांदा में यमुना नदी में नाव पलट गई है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाव पलटी है, नाव में तकरीबन 36 लोग सवार थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त नदियों का जलस्तर वैसे भी बढ़ा हुआ है, करीब 20 लोगों के डूबने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो बड़ी खबर बांदा से, जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बांदा से। आपको बता दें कि नाव पलट गई है। बांदा में यमुना नदी में नाव पलटी है। लगभग 36 लोग इस नाव में सवार थे। 20 लोगों की डूबने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।